फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हूं नवीद एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अक्सर दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि हमारे पास जो एलईडी बल्ब हैं वो जल जाते हैं, फ्यूज़ जल्दी हो जाते हैं, तो हम उसका क्या हल निकालें। तो उसके लिए मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि आप कैसे उनको जलने से बचा सकते हैं। 12 वोल्ट के जो एलईडी बल्ब जो हैं वो 12 वोल्ट के होते हैं और बैटरी के जो वोल्ट हैं वो तकरीबन 13 वोल्ट तक वो चली जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा वोल्ट मिलने की वजह से हमारे जो एलईडी बल्ब हैं उनके अंदर जो एलईडी छोटी छोटी लगी होती हैं वो जल जाती हैं। तो उससे हमारे बल्ब की लाइट जो है वो हाफ रह जाती है, जिससे वो बल्ब जो है वो फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो मैं इसके मतलब जो है वो आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है। तो मैं ये रेजिस्टेंस लेके आया हूँ। ये 5 वाट 7 ओम की रेजिस्टेंस है और ये आपने लगानी है वायर के आगे। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने लगानी है। अगर आपको 5 वाट 7 ओम की मिलती है तो वो लगा लें, अगर आपको 5 वाट 2 ओम की मिलती है तो वो लगा लें, या इसके अलावा 5 वाट 5 ओम की मिलती है तो वो लगा लें। इसकी प्राइस जो है वो 5 रुपये एक रेजिस्टेंस की है। ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये आपको 12 वोल्ट के जहाँ से स्पेयर पार्ट मिलते हैं, जहाँ से आप 12 वोल्ट के बल्ब वगैरह लेते हैं या उसके अलावा दूसरी एसेसरी लेते हैं, तो वहाँ से ये आपको जो है वो रेजिस्टेंस मिलेगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको इसको लगाने का तरीका, तो देखते रहें आप मेरी वीडियो। दोस्तों, मैं एक ट्यूब लाइट लेके आया हूँ। ये 5 वाट की ट्यूब लाइट है और ये 1 फीट में जो है मैं ये ट्यूब लाइट की लेंथ जो है वो 1 फीट है। तो ये मैं लेके आया हूँ। इसके आगे जो मैं ये रेजिस्टेंस लगाऊंगा ताकि हमारी ट्यूब लाइट जो है वो फ्यूज़ ना हो, तो हमारे पास जो है वो लाइफ टाइम जो है वो ये काम करे। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको कैसे इसके आगे लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इधर से जो है वो ट्यूब लाइट को ओपन कर लेना, खोल लेना इधर से। तो ये आपको दिखा देता हूँ कि अंदर से भी कैसी दिखती है। ये देखें, इस तरह से इसके अंदर जो है वो एलईडी लगी हुई है। तो आपने इस तरह से इसको जो है वो इसकी जो है वायर जो है वो आपने इधर से काट लेनी है। ठीक है, इधर से आपने जो है इसकी वायर जो है वो काट लें। उसके बाद आपने इसकी वायर को जो है वो आपने अलग कर देना है। इधर से ऐसे दो आप जो है वो इसको कर देना है आपने, और इसको इधर से आपने वायर को जो है वो इधर से छील लेना है। उसके बाद आपने इस रेजिस्टेंस को, इसके रुख की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ये वाला रुख पहले लगे या ये वाला लगे, इसको आपने इसके साथ जो है वो लगा देना है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये स्लिंग पाइप जो है वो मिलता है, ये इस लेटर के साथ जो है वो इसको आप जब इसको हीट देंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। तो ये इधर से मैं इसकी लंबाई के हिसाब से इसको काट लेता हूँ और इसको इसके अंदर जो है वो डाल देता हूँ। दोस्तों, की वायर के आगे एक रेजिस्टेंस जो है वो आपने लगा देनी है, और उसके बाद मैं अगर आपके पास टेप है तो आपने इधर टेप कर दें, इंसुलेशन टेप। मेरे पास ये स्लिंग पाइप है तो ये मैं लगाने लगा हूँ इसको। ये बहुत कमाल की चीज़ है। तो अगर आपके यहाँ जो है वो इजीली मार्केट से या आपके नज़दीक शॉप से मिलती है तो आप इसका इस्तेमाल किया करें। तो ये किसी भी जोड़ के ऊपर आप लगाएंगे तो ये वहाँ से उतरेगी नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से ये इसके साथ चिपक जाएगी, तो हमारा जोड़ जो है काफ़ी मजबूत लग जाएगा इसको। उसके बाद हम इसकी दूसरी वायर जो है वो इसके आगे एक रेजिस्टेंस जो है वो एक और लगाएंगे, ताकि हमारी ट्यूब लाइट जो है वो ज़्यादा वोल्टेज की वजह से फ्यूज़ ना हो। ठीक है, तो उसके आगे भी हम जो है वो एक स्लिंग पाइप जो है वो इसको काट के इसके आगे लगा देते हैं, और उसके बाद जो है वो इसके आगे एक और रेजिस्टेंस जो है वो हम इसके आगे लगा देते हैं इस तरह से। अगर आपके पास काविया वगैरह है तो आप इसको सोल्ड भी कर सकते हैं। सोल्ड से ये है कि और ज़्यादा अच्छा जोड़ लग जाएगा, लेकिन ऐसे भी काम चल जाएगा। तो इस तरह से इसको जो है वो आपने इसका जोड़ लगाना है। दोस्तों,
अगर आप इसके आगे ट्यूब बल्ब के आगे या ट्यूबलाइट के आगे इस तरह से जो है वो रेजिस्टेंस लगा लेंगे तो आपकी ट्यूबलाइट या बल्ब जो है कभी फ्यूज़ नहीं होगा। जो है वो मैंने इन दोनों वायर के दरमियान में इनको काट के जो है वो लगा दिए हैं। तो प्लस की वायर के दरमियान में मैंने काट के इसको लगा दिया है और उसके बाद माइनस की वायर के आगे दरमियान से काट के इन दोनों को लगा दिया है अलग अलग से। उसके बाद हम इसको ट्यूबलाइट के अंदर ही फिक्स करेंगे। इतना स्पेस है कि हम ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो इस वायर के इस ट्यूबलाइट के दरमियान में जो है वो फिक्स करें, इसके अंदर जो है वो डाल देंगे ताकि ये वायर जो है वो अजीब सी ना लगे। तो ये देखें, इस तरह से आपने इसके अंदर जो है इनको बैग पे जो है वो आपने इनको डाल देना है और ऊपर से इसका जो बैग होल्डर है वो आपने इनको इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से हमारी जो ट्यूबलाइट है वो इसकी लाइफ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके अलावा ये जो हमारे पास बल्ब हैं ये भी आप इनके आगे भी जो वायर आप इसके साथ होल्डर के साथ लगानी है तो दोनों वायर जो है वो आपने काट के दोनों वायर के आगे जो है वो दोनों रेजिस्टेंस जो है एक वायर के दरमियान जो है वो एक रेजिस्टेंस लगा लें। अगर आपका बल्ब फिर भी जल जाता है तो आप दोनों वायर के आगे दोनों रेजिस्टेंस जो है वो आप लगा दें। तो इससे ये है कि आपका बल्ब जो है वो फ्यूज़ नहीं होगा। तो चलिए अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ और इसकी लाइट जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी लाइट कैसी है। तो आज की वीडियो को दिखाने का मकसद यही है कि आपके जो बल्ब या ट्यूबलाइट हैं वो जल्दी फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं, उनको लाइफ टाइम बनाने के लिए मैंने ये चीज़ है वो आपको दिखाई है कि आप इसको आप दरमियान में लगा दें वायर के, तो इससे आपकी ट्यूबलाइट या बल्ब जो है वो फ्यूज़ नहीं होंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इनकी तमाम जो ट्यूबलाइट आती हैं और बल्ब वगैरह आते हैं तो उनकी तमाम डिटेल के साथ आपको दिखाऊंगा कि कौन से ज़्यादा बेस्ट हैं, कौन से आप ट्यूबलाइट या बल्ब इस्तेमाल करें जिनकी लाइट भी ज़्यादा हो और वो वाट भी जो है वो कम लें। तो मैं अब इसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ और मैं इसको प्लस के साथ प्लस और माइनस के बाद माइनस जो है वो लगा के इसको बैटरी के साथ अटैच करूँगा और उसके बाद उसकी लाइट जो है आपको दिखाता हूँ। तो ये कि दोस्तों इसकी लाइट जो है वो काफ़ी अच्छी है। बल्ब की बनिस्बत जो है वो इस ट्यूबलाइट की लाइट जो है वो ज़्यादा तेज़ है और ये वाट जो है वो वाट भी कम लेती है। तो इसकी लाइट जो है वो ज़्यादा फैलती है और पूरे कमरे में जो है वो इसकी लाइट जो है वो जाती है। तो इस तरह की जो ट्यूबलाइट है वो आप इस्तेमाल कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है वो किसी ट्यूबलाइट जो आपके पास बल्ब है तो उनको आप फ्यूज़ होने से बचाने के लिए आप रेजिस्टेंस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी जो है वो प्राइस के मतलब भी बता दिया है और कौन सी वाली आपने इस्तेमाल करनी है उसके मतलब भी आपको मैंने मेरी वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।